सर जी अपनी मम्मी का बात नहीं मानता है। चलो बेटा बैठो, हम तुमको आज एक कहानी सुनाते हैं कि बच्चों को अपने मम्मी पापा की बात हमेशा माननी चाहिए। चलो बैठो, हम बता रहे। और ये तो आज हम इन्हीं के ऊपर एक कहानी बताने जा रहे हैं, बकरी और सियार की। एक बकरी हुआ करती थी, वो जंगल में रहती थी। जंगल में रहती थी तो अपना पेट भरने के लिए जैसे ही सूर्योदय होता चली जाती जंगल में, और फिर शाम होती तो अपने घर आ जाती थी। भोजन की तलाश में हमेशा जंगल में जाना आना उसका लगा रहता था। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि उसने अपने बच्चों को जन्म दिया। 4 बच्चों को जन्म दिया। उनका नाम रखा आले, बाले, चुन्नू और मुन्नू। अब वो अपने आसपास जो भी चारे होते थे, घास होती थी, उसको खाकर अपना बच्चों को भोजन या उनकी दूध की व्यवस्था अपना करती रहती थी। फिर कुछ दिन बाद जब वो भी उसका प्रबंध नहीं रहा, आसपास घास नहीं रही, तो उसको जंगल में जाना पड़ा। उसकी मजबूरी थी कि वो जंगल में जाए ही उसको चारा मिल पाएगा। फिर उसने क्या किया कि उसको डर था कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं आऊंगी। उसने एक टटिया बनाई। क्या बनाई? टटिया, ताकि उसके बच्चों की सुरक्षा हो सके। उसने एक बनाई और उनकी सुरक्षा के लिए उनसे कहा कि बच्चों, मैं इसमें आप लोग को बंद करके जाऊंगी, जब तक मैं नहीं आऊंगी तब तक आप उसे मत खोलिएगा, जब मैं बोलूंगी उसके बाद ही खोलिएगा। तो वो एक दिन उनको बंद की और टटिया में, और फिर जंगल को चली गई। शाम को आई तो उसने आई तो बोला अपने बच्चों से, आले टटिया खोल, बाले टटिया खोल, चुन्नू टटिया खोल, मुन्नू टटिया खोल। बच्चे खुशी से दौड़ के आ गए कि मम्मी हम आ गई। वो गए, टटिया खोले और खुशी से उसको गले लगा गए, लिपट लिए। बच्चे खुश हो गए। अब ये डेली का उनका उसको जाना पड़ता था। तो जंगल में शियार भी रहता था। वो उसने देखा कि बकरी इस प्रकार से मतलब डेली जाती है अपने बच्चों को, वो छिप कर देख लिया कि बकरी ऐसे ऐसे बोल के आले बाले और चुन्नू मुन्नू टटिया खोल, वो चली जाती है। अब फिर वो आती है तो वो खोलने के लिए कहती है तो खोलते हैं। तो शियार ने चालाकी की, क्योंकि शियार चालाक होता है ये कहा जाता है। उसने उनको अपना शिकार बनाने के लिए, जैसे ही बकरी अगले दिन उनको टटिया में बंद करके आगे गई, जंगल में गई, तो बहुत ज्यादा समय नहीं बीता, थोड़ी देर बाद शियार आ गया और उसकी बकरी की भाषा में ही, जैसे बकरी हूबहू बोलती थी वैसे ही बोला शियार ने, आले टटिया खोल, बाले टटिया खोल, चुन्नू टटिया खोल, मुन्नू टटिया खोल। तो वो भी सोचे कि यार मम्मी इतनी जल्दी कैसे आ गई। वो भी खुश हो गए, जल्दी से आके झटके में दरवाजा टटिया खोल दिया। तो फिर वो जबरदस्ती उसमें प्रवेश कर गया और वो सब बहुत चिल्लाए रोए, मगर सबको वो बारी बारी से खा गई। फिर जब बकरी आई, टटिया खुली हुई है, पूरा एकदम खौफ में हो गई कि हमारे बच्चे कहाँ गए। वो डर गई, लगी चिल्लाने रोने, मतलब कहीं भी आले बाले चुन्नू मुन्नू उसको दिखाई नहीं दी। फिर वो तुरंत गुस्से में आई, वो समझ गई कि जो शियार है वो हमारे बच्चों को खा गया। तो जाती है बढ़ई के पास, तो बोलती है कि ए बढ़ई, हमारे सिंह कहा, बढ़ई मेरे सिंह को पैनी कर दो। तो उसने कहा, अरे तुमको क्या जरूरत पड़ गई, सिंह को पैनी करा रही हो। तो उसने उसको कहानी बताई और बोली कि नहीं, मुझको शियार से बदला लेना है। फिर उसने उसकी सिंह को पैनी कर दिया। फिर वो थोड़ी देर बाद तेली की, तो उसने बोला कि ए तेली, हमारे सिंह को तेल से एकदम चमका दो। तो उसने भी पूछा कि नहीं, अरे तुमको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि तुम अपना सिंह को चमका रही हो, वो चिकना करा रही हो। तो फिर उसने सारी कहानी बताई शियार के बारे में कि उसने हमारे बच्चों को कैसे कैसे अपना शिकार बना लिया। फिर उस अपनी सिंह को तेज करा लिया। फिर वो जंगल की तरफ निकल गई। शियार को खोजते खोजते परेशान पूरा जंगल में ढूंढा और फिर जाके शियार उसको मिल गया। फिर उसको वो तेज आवाज में बोली
ये सियार हमारे बच्चों को आले बाले चुन्नू मुन्नू को वापस कर दो। तो सियार ने कहा अरे मैं तो उनको खा गया, अब मैं तुमको उनको कहां से दूंगा। बोले नहीं नहीं, तुम हमारे बच्चों को वापस दो, नहीं तो हमारी सींग देख रहे हो ना कितनी तेज है, मैं इसको तुम्हारे पेट में घोंप दूंगी। बोला कि नहीं नहीं, मैं तो उसको खा गया, अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो। फिर वो तेज गुस्से में आई और उसको उसके पेट में अपना सींग भोंक दी और उसका पेट फट गया और आले बाले चुन्नू मुन्नू बाहर निकल गए। ये कहानी का हिस्सा है, ये लोक कथा है। तो आले बाले चुन्नू मुन्नू बाहर निकल गए, फिर उनको वो लेके अपने घर चली गई। और फिर जब भी जंगल जाती थी तो टटिया में बंद करके जाती थी और बोलती थी कि नहीं, हम जितनी बार कहेंगे उतनी बार ही समझना। उनके कान में फुसफुसा के वो जाती थी कि अगर हम 2 बार कहें, अगर कोई कितना भी खोलने के लिए कहे आप लोग मत खोलना। वो उनके कान में फुसफुसा कर जाती थी कि 1 या 2 बार जो भी बता के जाती थी उतना ही बोलेगी तभी खोलेंगे, उससे ज्यादा जब भी बोलेगा कोई तो वो नहीं खोलेंगे। तो जैसे फुसफुसा के जाती थी और फिर वो जंगल चली जाती थी, वापस आते थे और फिर वो गेट खोलते थे और वो फिर खुशी प्रकार रहने लगे। ठीक इसी प्रकार बच्चों, हमें अपने माता पिता की बात अवश्य माननी चाहिए। वो हमारे बड़े होते हैं, वो भी जो भी कहते हैं हमारे हित के लिए कहते हैं, इसलिए हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्योंकि हम अक्सर बोला जाता है कि हमें अपने माता पिता, अपने बड़ों का, अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसलिए आप अपने माता पिता की और बड़ों की आज्ञा का पालन किया करिए। ठीक है? ठीक है सर जी, आज के बाद अपने मम्मी पापा का बात मानूंगा। धन्यवाद।